हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को एक एक करके डील करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के हल कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे देखेंगे। तो देखते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को लिख चुके हैं और देखिए आप इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाए कि कोण a बराबर कोण b। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण a और कोण b न्यून कोण है, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो ये अगर 90 हो गया, ये क्या हो गया 90, ये 90 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, ये न्यून कोण हो गया। ये दोनों क्या हो गया, न्यून कोण। तो आप यहाँ भी a बना सकते हैं और यहाँ a भी, लेकिन आप यहाँ a और b नहीं बना सकते क्योंकि ये न्यून कोण नहीं समकोण है। तो हम यहाँ पे c लिख देते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ कि देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ कि प्रश्न में ये बता रहा है कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b है, cos a बराबर cos b है। तो cos a बराबर b है, तो हमको दिखाना है कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो cos a और b यानी ये दे चुका है, इससे हमें ये निकाल के दिखाना है कि कोण a बराबर कोण b। तो देखते हैं प्रश्न में ये दिया हुआ है, इससे हम ये कैसे बराबर कर सकते हैं। तो cos a बराबर है, cos a बराबर, तो cos a यानी इस कोण के लिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो a भी हो गया। तो देख लीजिए अब cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होगा, तो cos इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो आधार cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके लिए ये समकोण के सामने 90। तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा कर्ण। अब देखिए फिर इस कोण के लिए, कोण बी के लिए, तो कोण बी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार, यानी बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी, यानी कर्ण दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए इस दोनों को बराबर इसलिए कट जाएगा। तो क्या निकला है, तो ए सी बराबर क्या निकल गया, बी सी। ये दोनों भुजा ए सी और बी सी एक ही त्रिभुज का है और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से 9th में एक थ्योरम है कि यदि एक त्रिभुज है, यदि दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये, यानी दोनों समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख मतलब बराबर, सामने, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण, अब इसलिए जब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर है, तो निश्चित है कि इसका सम्मुख कोण ये होगा a और इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये, यानी दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 को लिख चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन ये करा, इसका मान निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन करा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी ये क्वेश्चन, यानी ये साथ में दो प्रश्न को हल करना, 1 और 2। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर, cot थीटा से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें 2 भुजा का मान दिया और 3 भुजा का मान निकाल लेंगे, तीसरी भुजा। अब देखिए साइन थीटा का मान उससे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे cos थीटा का मान और फिर हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। और हम लोग सूत्र क्या जानते हैं cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये 7/8 जो है ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार।
यानी आप मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज के लिए मान के चलिए यहाँ पे एक थीटा ले लिए, ये थीटा लिए, तो इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। और इस थीटा ये जब लंब होगा तो निश्चित है कि ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा 7। मान के चलिए इसको हम ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख दिया। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ये कोण थीटा है। तो अब यहाँ पे 2 भुजा का मान दे चुका है, हमको तीसरा भुजा यानी ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है, ए सी कर्ण है, तो क्या लिखेंगे हम, बी सी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और बटे आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पे देखिए गौर से, तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, कर दिए। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 113 आता है। 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको दशमलव में नहीं निकालना, इतना ही छोड़ देना है। तो AC का मान कितना निकल गया, 113। 113। अब देखिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा ही पहला क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1 नंबर का हल कीजिए। 1 नंबर में हल करने के लिए साइन थीटा का मान पहले निकाल लीजिए, साइन थीटा, क्योंकि इसमें 2 ही चीज जगह है कि साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का मान क्या था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कोण हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो 113। और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो आधार, आधार कितना है 7, इस थीटा के लिए कितना है 7 और इसका कर्ण कितना होगा 113। अब इसके प्रश्न में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इसका मान हल ज्ञात कीजिए। एक का क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट दिया हो, फिर जाके 1 माइनस साइन थीटा और फिर जाके नीचे भी क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे या तो मान रख दीजिए डायरेक्ट, या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक सूत्र आता है, याद कीजिए ऐसे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, सूत्र क्या आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसलिए दोनों क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर, नीचे भी वही काम होगा 1 का स्क्वायर और ये कॉस का स्क्वायर। अगर आप ऐसे रखने के लिए चाह रहे तो ऐसे बनाइए, और नहीं तो आप चाह रहे कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, तो डायरेक्ट आप मान भी रख सकते हैं। देखिए मान कैसे रख सकते हैं, तो 1 को 1 रखिए, साइन थीटा का मान कितना है, तो 8 बटे रूट अंडर 113 रख दिए, 1 को 1 प्लस प्लस साइन थीटा का मान। अब फिर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे 1 माइनस 8 बटे 113 और फिर नीचा भी करिए 1 प्लस 7 बटे 113 और 1 माइनस 7 बटे 113। ये किसका मान है, तो कॉस थीटा। अब देखिए यही सूत्र एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसी के आधार पे इसको डील कर दें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। फिर नीचा भी हो जाएगा सेम 1 और ये 7 बटे 113 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, और ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। किसी भी संख्या पर रूट रहता है, रूट पर पावर रहता है, स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो 113 पे जो रूट के अंदर है तो ये इसका डायरेक्ट रूट से बाहर हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा 1 होगा और ये 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर तो निकलेगा, लेकिन रूट पर जो स्क्वायर होता है तो जो रूट का अंदर होगा वही निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसका भिन्न के क्या कीजिए, यहाँ पे भिन्न का घटा, तो 100 यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 113,
कितना आएगा 113। आप डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, 113 में से 64 घटेगा तो कितना आएगा 49। ट्रिक से हम कर रहे हैं। और यहाँ भी 113 है तो 113 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा 64। तो देखिए 113 और 113 कट गया। आप एक बार थोड़ा सा इसको भीन के जोड़ कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं रहने के कारण हम एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए ये 113 नीचे कट गया तो ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर बच गया है 49 और नीचे बच गया है 64। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर का थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7/8। देख लीजिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ था, हमको कॉट स्क्वायर निकालना है। कितना निकालना है, कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम यहीं पे बना देते हैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है क्या है, पहला। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ है ये। तो कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो देखिए कॉट थीटा का मान है 7/8। 7/8 अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पर भी हम क्या देंगे स्क्वायर। और ये 7×7 49, क्या है 7×7 49 और ये 8×8 64। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, और या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लीजिए अगले प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि 8 में क्या कह रहा है। तो 8 को कैसे हम हल करेंगे, तो देख लीजिए। यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी ये दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ। और इससे देने के बाद कह रहा है कि अगर हम इससे अगर मान निकाल लेते 10 स्क्वायर ए का और कॉट स्क्वायर ए का, तो इधर जो हल करके आएगा क्या इतना इधर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4। तो देखिए ये गुना में है, कॉट ए बराबर, ये दोनों क्या है गुना में, इसलिए गुना में है तो इधर आ क्या होगा भाग में, तो 4/3 क्या होगा 3 हो जाएगा। अब एक दिया हुआ है त्रिकोणमिति रेशियो, तो हम इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना रहे हैं। और इस त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे, ये त्रिभुज दिया तो मान के चलिए हम ए यहाँ लिख देते हैं, ए बी और सी, ए बी सी हम लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए के लिए, तो कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, और ये 4/3 दिया 4/3। तो लंब कितना हो गया, तो इस कोण के लिए लंब हो गया ये 3, आधार कितना हो गया, तो आधार हो गया 4। और तो हमें कौन क्या चीज़ निकालना होगा, AC। AC क्या होगा, लंब और आधार दे चुका था, हमको कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण। और कर्ण बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, तो कर्ण बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो देखिए कर्ण क्या है यहाँ पे AC, लंब क्या है तो BC का स्क्वायर, और आधार क्या है तो AB का स्क्वायर। तो बताइए BC का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर, AC का मान कितना है तो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 16 9 ये कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5, कितना हो जाएगा 5। यानी AC बराबर मेरा निकल गया, कितना निकल गया AC बराबर तो 5, AC बराबर 5 निकल गया। आप देखते हैं कि एक एक करके मान, तो देखिए यहाँ पे इधर है और बराबर की इधर है, तो आप ऐसे कीजिए कि LHS से फिर चलिए और उसके बाद RHS से, पहले इधर चलिए और फिर उसके बाद इधर चलिए। तो बराबर की इधर इस भाग को क्या कहेंगे हम LHS, क्या कहेंगे LHS। तो LHS कितना है तो 1 - 10 स्क्वायर A, और ये इसके नीचे क्या है 1 + 10 स्क्वायर A। तो बताइए 10 का मान देखिए, तो 10 थीटा बराबर मान देखिए, तो 10 के लिए लंब, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है 3,
और आधार कितना दिया है तो 4। स्क्वायर है इसलिए हम भी क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। नीचा में देखिए वही है, सिर्फ नीचा में क्या है प्लस है, तो 3/4 ही होगा, लेकिन क्या होगा प्लस होगा। अब देखिए हम इसे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बराबर में क्या होगा कि देखिए LHS बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो बराबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे में क्या है प्लस है, तो हम प्लस देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखिए यहाँ पे भिन्न के घटा कीजिए, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, तो 16 में से 9 घटेगा, तो 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7। 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा तो 7, और नीचे कितना होगा तो 16। 16 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। अब नीचे क्या होगा 16, तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या तो 7/25, यानी LHS का मान जो आया मेरा कितना आ गया 7/25। अब हम RHS से चलते, तो RHS मेरा कितना दिया हुआ, देखिए RHS कितना दिया हुआ, तो RHS दिया हुआ है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या दिया हुआ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए cos का मान क्या होगा, इसके लिए आधार और कर्ण कितना होगा 5, स्क्वायर है इसलिए हम इस सब पे क्या करेंगे स्क्वायर। साइन के लिए क्या होगा, इसके लिए लंब, और कर्ण कितना होगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर तो 25, 3 का स्क्वायर तो 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25। तो देखिए ये घटा हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 16 और ये कितना होगा 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 7, तो 7/25। तो RHS का मान भी देखिए कितना आ रहा है, LHS 7/25 और RHS भी 7/25। तो दोनों को अब ये बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही हमको दिखाना था प्रूव्ड। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 9 को, देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें, एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज हम खींच दिए। अब कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम B रख दिए, B क्या है समकोण, तो B समकोण लिख दिए। अब A और B तो कहीं भी लिख सकते, तो A हम यहाँ लिख दे रहे हैं और C हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, हम बना दिए। अब यहाँ पे देखिए कि tan A बराबर लिखा हुआ है 1/√3, क्या लिखा हुआ है 1/√3। तो आप देखिए सबसे पहले काम इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण के पास ले आए, तो बच्चा A और C, तो A और C न्यून कोण के पास है, तो tan A बराबर दिया हुआ, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इस तीनों भुजा का मान निकल जाएगा तो हम sin C cos C ये आराम से हम निकाल सकते हैं, और फिर जाके कहीं जोड़ है, कहीं घटा है, कहीं गुना है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए tan A का मान दिया और tan थीटा बराबर होता है क्या, तो लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार 1/√3। तो देखिए लंब कितना है 1, किस कोण के लिए, A कोण के लिए लंब कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और आधार कितना है, तो आधार हो गया √3। तो बचा क्या, तो कर्ण, तो कर्ण हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट, यानी कर्ण क्या है, तो यहाँ पे AC है, लंब कितना है तो BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है तो AB का स्क्वायर, होल अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि BC का मान कितना है, तो BC का मान है 1 का स्क्वायर, और AB का मान है √3 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या पे रूट होता है और उसका स्क्वायर करते हैं, जो रूट के अंदर होता है वही हो जाता है।
तो 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते कितना होता है तो 2, यानी AC का मान निकल गया है कितना तो 2, AC का मान निकल गया है। अब हम एक एक करके इस प्रश्न को हल करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि या तो इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लिया। अब एक एक करके इस प्रश्न को हल करते हैं, एक एक करके इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है तो लिखा हुआ है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस लिखा हुआ है कॉस A इंटू साइन, ओ सॉरी यहाँ पे C होगा, क्या होगा C, क्योंकि इसमें A और इसमें A लग गया तो इसमें भी C होगा। तो ये मेरा प्रश्न है, यानी यहाँ पे A है इसमें तो इसमें A आ गया, इसमें C है तो साइन इसमें आ गया। अब देखिए इसका मान रखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है तो होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, प्लस इसमें भी देखिए कॉस A के लिए, तो कॉस A के लिए तो आधार बटे कर्ण, और इसमें भी देखिए क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ से एक एक करके मान रखिए। लंब किस कोण के लिए A के लिए, A के लिए देखिए अब A के लिए लंब कोण होगा तो 1 होगा, और कर्ण तो सब में 2 होगा, तो लंब हो जाएगा 1 गुना C के लिए आधार, तो C के लिए आधार हो जाएगा 1, C के लिए लंब होगा √3, तो आधार कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए आधार कितना है A के लिए आधार होगा √3, और कर्ण तो सब में उतना ही रहेगा। लंब कितना होगा C के लिए, तो लंब होगा √3, और ये कितना होगा 2। अब इस सबको गुना कर दीजिए, एक एक हो जाएगा ऊपर से गुना, और 2 2 4, नीचे √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, और 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर में वर्गमूल यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 + 3 ये कितना होगा 4 बटे 4 कट के कितना आएगा 1, आंसर कितना निकला 1। इसी टाइप से अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसके दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है कि cos C माइनस साइन A और साइन C। तो देखिए cos A, तो cos A के लिए, तो cos A के लिए क्या होगा cos A है, तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो A के लिए आधार √3 हो जाएगा, और कर्ण तो सब में उतना ही होगा cos C, तो आधार बटे कर्ण, तो C के लिए आधार क्या होगा तो इसके लिए लंब, तो ये आधार कितना होगा 1, तो 1 बटे आधार C के लिए आधार बटे 2, और ये साइन A, तो साइन A के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब A के लिए लंब क्या होगा तो 1 बटे 2, और C के लिए, तो C के लिए लंब कितना होगा √3, और √3 हो जाएगा और बटे 2। तो देखिए अब इसको हल कीजिए, तो ऊपर होगा √3 और नीचे होगा 4, ऊपर होगा √3 और ये होगा नीचे 4, ये प्लस में और ये माइनस में, हल करके क्या आएगा 0, ये मेरा क्या होगा आंसर।